नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 9 सितंबर, वार मंगलवार। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जम्मू के कुलगांव में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए, जबकि 3 से 4 आतंकी अब भी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान हमारी सेना के भी 2 जवान शहीद हो गए। भारत बनाएगा अमेरिका, रूस और इजराइल जैसी स्पेशल फोर्स। ये दुश्मन के घर में भी घुसकर मारेगी। जॉइंट वॉर थियरी का ब्लूप्रिंट भी तैयार। देश में पालतू जानवरों की तस्करी बढ़ी, 5 साल में 4 गुना हुई। सबसे ज्यादा मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग। 60% मामले में दस्तावेज अधूरे मिले। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने रविवार रात को खुली आंखों से पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा। यह रात को 9:57 पर शुरू हुआ और करीब 3 घंटे और 27 मिनट तक रहा। उपराष्ट्रपति के लिए आज मंगलवार को मतदान होगा और आज ही शाम को इसके नतीजे घोषित होंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहा है। भाजपा के वर्कशॉप के समापन सत्र में बोलेंगे मोदी। सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। वहीं देखिए, हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य बना। 99.30% साक्षरता दर के साथ टॉप पर रहा। उल्लास लिटरेसी प्रोग्राम में देश का चौथा लिटरेट स्टेट बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ से इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.5% तक कम हो सकती है। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, अगर टैरिफ अगले साल तक खिंचता है तो इसका असर और भी बड़ा होगा। पंजाब में मृतकों के परिवार को 4 लाख मिलेंगे। कैबिनेट मीटिंग में सीएम का ऐलान। वहीं बाढ़ प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 का मुआवजा मिलेगा। पीएम मोदी आज हिमाचल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं कांगड़ा में अधिकारियों से बैठक करेंगे। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के सीक्रेट मिशन का खुलासा। जासूसी के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाना चाहते थे ट्रंप, शुरू होते ही फेल हुआ। यूक्रेनी पीएम के ऑफिस पर रूस का बड़ा हमला। 805 ड्रोन और 17 मिसाइलें दागी। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जवाब में यूक्रेन ने भी रूसी पाइपलाइन उड़ाई। इजराइल के यरूशलेम में बस स्टॉप पर गोलीबारी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग अब भी घायल हैं। वहीं देखिए, नेपाल में 19 लोगों की मौत के बाद सोशल मीडिया फिर शुरू। बेन भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा सुबह संसद में घुसे थे। वहीं सेना की फायरिंग में 200 लोग घायल हुए। इस विरोध की अगुवाई जेन जेड यानी कि 18 से 30 साल के युवाओं ने की। एमपी के 73% वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं। लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, केरल के बाद फिफ्टी राज्यों में एमपी चौथे क्रम पर। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी सेविकाओं के वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब आंगनवाड़ी सेविकाओं का वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए और आंगनवाड़ी सहायिका का वेतन 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए करने का फैसला बिहार सरकार ने किया है। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। पंजाब के लुधियाना में बाढ़ का खतरा बढ़ा। वहीं अमृतसर जालंधर में स्कूल बंद रहेंगे। नाभा में बस पलटी। हरियाणा के सिरसा में जलभराव को लेकर प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हो गए। सोमवार को गद्दर नदी का पानी पनिहारी गांव होते हुए नेजाडेला कला गांव में पहुंच गया। यहां 5 फुट तक पानी जमा है। नेजाडेला कला के ग्रामीण मिट्टी डालकर पानी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। कन्नौज में सोमवार को दोपहर भारी बारिश हुई। इस दौरान 700 साल पुराने स्मारक की दीवार ढह गई। चपेट में आने से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मलबे में 5 बाइकें दब गई। वहीं हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए। करीब 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है। वहीं राधा वल्लभ मंदिर में भी पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बाली चौकी बाजार में 4 मंजिला बिल्डिंग 5 सेकंड में जमींदोज हो गई। अच्छी बात यह रही कि बिल्डिंग को पहले ही खाली कराया जा चुका था।
राजस्थान में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। जालोर जिले में तेज बारिश से भारतमाला एक्सप्रेस वे पर कटाव हो गया और हाईवे का आधा हिस्सा बह गया। जिले के उमेदाबाद में 2 साल बाद आई जवाई नदी में पानी आया तो किसान ढोल नगारों के साथ नाचते गाजते पहुंचे। वहीं बाड़मेर में 9 सितंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद तेज बारिश हो सकती है। रायपुर में सोमवार दोपहर के बाद मौसम बदला और तेज बारिश हुई। बिहार के पटना और समस्तीपुर में बारिश। वहीं 24 जिलों में अलर्ट। 9 से 15 सितंबर तक हेवी रेन की भी संभावना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। 12 और 13 सितंबर को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। गुजरात के पाटन जिले में रविवार दोपहर से भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में हुई 8 इंच से ज्यादा बारिश ने संतालपुर और राधनपुर तालुका के कई गांवों में बाढ़ ला दी। गांव में अभी भी 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। आईटी मिनिस्टर ने कहा, टिकटॉक बैन हटाने का कोई प्लान नहीं है। भारत में फिर से शुरू होने की अटकलें थी। 2020 से देश में बैन थे ये चीनी ऐप। आज सोना और चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर रहे। सोना 1699 बढ़कर 1,08,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल सोना 32,000 तक चढ़ा। वहीं चांदी 1,24,000 के पार। सेंसेक्स 77 अंक चढ़कर 80,787 पर बंद। वहीं निफ्टी में भी 32 अंक की बढ़त रही। वहीं कार की कीमतें घटाने से 4% से ज्यादा चढ़े। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई का आदेश दिया है। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े हुए समाचार। सिराज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट। इंग्लैंड दौरे में 23 विकेट झटके थे। वहीं मैट हेनरी और जायडन सिल्स भी दावेदार। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज जीती। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से हराया। मोहम्मद नवाज ने लिए 5 विकेट। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। बिहार में एसटेट 2025 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके आवेदन की आखिरी तारीख 16 सितंबर है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैनरा बैंक ने ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।